अभी ये उस सीरीज का पार्ट 2 है जो हम यहाँ से दिल्ली से होम टाउन को बना रहे हैं, क्योंकि पहले पार्ट 1 बहुत बड़ा हो गया था, तो इसलिए इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम पौड़ी से लेके अपने गांव तक का सफ़र करेंगे। तो आप इस सफ़र को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब ये पौड़ी शुरू हो गया है और अभी हम पौड़ी में एंटर किए हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर पौड़ी है, अब मेन जो स्टेशन है वो करीबन 5-6 किलोमीटर दूर होगा। तो सिटी मतलब इतना फैल चुकी है। और पहले जब हम छोटे थे तो यहाँ कोई मकान भी नहीं था। यहाँ पे एक कॉर्नर में एक मकान हुआ करता था, जहाँ पे येलो मकान बना है, यहाँ पे एक मकान हुआ करता था। बहुत कम मकान थे इस साइड में, तो पूरा भर गया इधर साइड, पूरा मकान ही मकान हो गए हैं। और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। उस टाइम पे तो यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं होती थी, टैक्सी भी बहुत कम थी। और मोटरसाइकिल तो हम गिन के बता सकते थे कि 4 या 5 है पूरे पौड़ी में, जब मैं कॉलेज पढ़ता था। अब तो हर घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ होंगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं और बनाते हैं अब यहाँ से गांव जाने का। तो ये अब सर्किट हाउस है। यहाँ से जो नीचे की तरफ जो रोड जा रही है वो मेन मार्केट में जाती है। हमें जाना ऊपर वाली रोड पे। तो ऊपर वाला रोड जैसे पौड़ी जाना है, श्रीनगर जाना तो नीचे जाना पड़ता है, और ये मेन मार्केट के लिए। और ये एक तरह से बाईपास है पौड़ी का। और यहाँ से हम सीधा निकलेंगे कंडोलिया में। तो कंडोलिया से निकलते हुए फिर हमारा गवारसी पट्टी का रास्ता अलग से हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अब हम सर्किट हाउस भी है इस एरिया का नाम भी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे आ गए। अभी हम उधर ही चल रहे हैं। अभी हम कंडोलिया पहुँचे नहीं, बीच का रास्ता है यहाँ पे जो है। अभी हम पहुँचे, ये उसका होगा जो वहाँ पे जज है उसका निवास स्थान। और आगे डीएम का है, जो कि ये बहुत पुराने हैं। जैसे ये पीला वाला है, यहाँ पे लिखा है आवास जिलाधिकारी गढ़वाल। तो डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये बहुत बढ़िया एरिया है। यहाँ पे हमेशा मौसम ठंडा रहता है, सर्दियों में दिक्कत, गर्मियों में बहुत बढ़िया मौसम रहता है। ठीक है, तो यहाँ वैसे भी पौड़ी में गर्मी ज़्यादा होती नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर आज भी 25 है, हाईएस्ट टेम्परेचर जो है 25 है पौड़ी का। और गांव में तो अच्छा ही रहता है। तो अभी बस हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं कंडोलिया। तो अब हम पहुंच चुके हैं कंडोलिया। यहाँ से लेफ्ट में अगर देखेंगे तो लेफ्ट में कंडोलिया मंदिर पड़ेगा और राइट में होगा कंडोलिया का पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया गया है और बहुत सारे वो है मतलब राइड्स वगैरह हैं जो कि बच्चों के खेलने के लिए हैं। और लेफ्ट में जो है कंडोलिया मंदिर है। और यहाँ पे देखिए ये पार्क दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। तो देखेंगे वापसी में, अगर आते समय वापसी में यहाँ का डिटेल वीडियो बनाएंगे बढ़िया सा। तो अभी जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं आगे चल के। ठीक है, अभी हमारे यहाँ से सामने कंडोलिया का ग्राउंड आने वाला है। अब हम कंडोलिया पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम नीचे लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो मार्केट की तरफ जाएंगे, मेन मार्केट। और राइट की तरफ जाएंगे तो हम अपने गवारसी पट्टी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हम राइट की तरफ मुड़ते हैं। राइट की तरफ मुड़ने पे लेफ्ट में जो है यहाँ पे एक ग्राउंड है जो कंडोलिया ग्राउंड है। और सीधा वाली रोड पे जाएंगे, ये हमारे गाँव की तरफ जाते हैं। चलिए थोड़ा शॉपिंग करते हैं फिर मिलते हैं। हमारी गवारसी पट्टी का व्यू, मैं सोच रहा था कि पूरा सही से दिखाऊं लेकिन दिख नहीं रहा है। और हवा इतनी तेज है कि आवाज़ ही नहीं आ रही। तो यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है, बिल्कुल एसी की बराबर हवा चल रही है। देखिए यह पूरा गवारसी पट्टी का व्यू अभी, क्योंकि धूप अच्छी नहीं है तो इसलिए सही दिख नहीं रहा है। वैसे भी नज़र नहीं आ रहा नेचुरली सही। तो देखेंगे बाद में, अगर कभी मौका मिलेगा तो इसको कवर करेंगे। तो वो ऊपर रोड जो है ये जा रही है कांसखेत की तरफ, दाननगर, और ये नीचे जा रही है हमारी गवारसी पट्टी की तरफ, हमारे गाँव की तरफ। ठीक है, तो अभी चलते हैं थोड़ा आगे और फिर आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। बस अब निकल चुके हैं अपनी गवारसी वाली रोड पे। और ये रोड जो है हमारे गाँव को कनेक्ट करती है इधर से। ठीक है, तो अभी जैसे आगे आगे गाँव आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा और एक्सप्लेन करता रहूँगा। बाकी धूप अच्छी नहीं है और मौसम भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा है, व्यू अच्छा आ नहीं रहा है। देखेंगे बीच में मौका मिलेगा कभी तो
जब अच्छा मौसम हुआ तो बनाने की कोशिश करेंगे वीडियोस, ठीक है। और देखिए ऐसे अचानक से गाड़ियाँ आ जाती है आगे पहाड़ों में, ये दिक्कत होती है ड्राइविंग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे। देखिए क्या मस्त ग्रीनरी है, क्या अच्छा मौसम। तो अभी हम नीचे उतर चुके हैं वहाँ से, और आगे से एक नया रोड बन रहा है जो कि ननकोट की तरफ जाएगा, ठीक है। और दूसरा रोड जो है हम जा ही रहे हैं जिस रोड पे, और अपना मेन रोड जो है इसी को फॉलो करते रहेंगे। और यहाँ से जाके रोड जो है ननकोट की तरफ जाएगा आगे से, वो नया रोड बन रहा है जो उस गांव को कनेक्ट करने के लिए। और देखिए ये सीधा रोड जो है ये ननकोट की तरफ जा रहा है जो गेट्स के अंदर जाएगा, और हम इस रोड पे सीधा चलेंगे आगे की तरफ। सामने बहुत सारे मकान बन रहे हैं और नए नए मकान बन रहे हैं अभी तक की साइड। तो इधर की साइड लोग गर्मियों में, सर्दियों में इधर साइड धूप सेकने खूब आते हैं लोग, क्योंकि पौड़ी में जो है धूप जनरली 2-2:30 बजे चली जाती है, और इधर साइड रहती है 4, 4:30, 5 बजे तक रहती है धूप, क्योंकि यही पूरा एरिया पूरा धूप से अच्छा रहता है यहाँ, तो लोग धूप सेकने खूब आते हैं। अभी हम बस आगे जा रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं ट्रैवल को, और घर पहुंचने का वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हम घर पहुंचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे घर आगे थोड़ा देर चलने के बाद। अब हम पहुंचने वाले हैं थपलियाल गांव। तो ये नए मकान बने थपलियाल गांव में, जो असली मकान गांव है वो तो आगे की तरफ है, मतलब असली मतलब जो पुराना गांव है। ये लोगों ने कुछ नए मकान बनाए हैं इधर की साइड। यहाँ पे एक मकान हुआ करता था पहले, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे मकान बन गए इस गाँव में। और जो गाँव है वो रोड के उधर है, उस अगली वाली पहाड़ी पे। अब हम पहुंच गए थपलियाल गांव में। तो ये थपलियाल गांव को बस स्टॉप है, और नीचे गांव नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये गांव खत्म होने के बाद यहाँ से फिर आगे जंगल चालू हो जाता है, और बौंसरी तक वो जंगल ही रहता है। तो जब बौंसरी गांव आएगा उसके बाद फिर और गांव आ जाते हैं, लेकिन बीच में 2-2.5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर के आसपास का एरिया जहाँ पे कि कोई और गाँव नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट वैसे गाँव की नीचे तरफ है, लेकिन ये लास्ट घर है इस गांव का इस रोड पे। और फिर यहाँ से अब ये जंगल का रास्ता चालू हो जाता है। तो ये जंगल का रास्ता कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही 2-3 किलोमीटर तक, ठीक है। तो यहाँ चीड़ के जंगल भी है और आगे जाके बांज के जंगल भी है, ठीक है। तो यहाँ देखो थपलियाल गांव के लिए नई रोड भी बनी है। अब सब जगह रोडें बन गई हैं जब लोग ही नहीं है। जब लोग थे तब रोडें नहीं बनी। अब हम पहुंचने वाले हैं बौंसरी गांव। जंगल का रास्ता खत्म हो गया है और आगे जाके आएगा बौंसरी गांव। तो बौंसरी गांव जो है हमारा ससुराल भी है और बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो इतने सारे हैं कि गिनने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब बस बौंसरी पहुंचेंगे, उसके बाद नीचे आएगा बलुड़ी गांव। तो अभी बस अगले मोड़ पे बौंसरी गांव है। और यहाँ पे देखो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वाले बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं। तो ये है बौंसरी गांव का बस स्टॉप। अब ये देखो यहाँ से ये बौंसरी गांव जाने का रास्ता है, और अब हम इधर से पीछे की तरफ मुड़ेंगे। यह पैदल रास्ता है बौंसरी गांव जाने का, और अब हम आ रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं बलुड़ी गांव के स्टॉप में। पहले यहाँ पे था बस स्टैंड, लेकिन अब आगे बना दिया है बस स्टॉप को मोड़ के पास। और यहाँ से हमारा गांव भी सामने दिखना शुरू हो जाता है हल्का हल्का। यहाँ से दिखेगा नहीं सही से, हमको दिख जाएगा, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें रोज देखने की आदत है, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या गांव आते हैं रास्ते में। मिलते हैं आपसे आगे। अब हम पहुंचने वाले हैं बुडोली गांव। ये बुडोली गांव का बस स्टॉप है, और सामने जो दिख रहा है वो बुडोली गांव है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, और सामने जो गांव नजर आ रहा है वो है उजाड़ी। थोड़ा सा दिखा था हल्के से, है ना। और अब हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ से अब हमारे गांव का जो रास्ता है बहुत ही मतलब 15-20 मिनट और लगेंगे हमें घर तक पहुँचने में। अगर हम सीधा जाएंगे गाड़ी से तो 10-15 मिनट समझ लो गाड़ी से, और उसके बाद हम 5-7 मिनट अपना पैदल जाने में लगाएंगे टाइम। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी रास्ते पे, और आगे आएगा बलुड़ी का, जो बलुड़ी ऊपर था उसके नीचे मंदिर है, बलुड़ी का शिव जी का मंदिर है, जहाँ की हम पिछले साल आए थे ध्वजा चढ़ाने के लिए अपने गांव की। तो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आगे दिखेगा वो गेट वहाँ पे, और वो बलुड़ी गांव तो नहीं दिखता यहाँ से, बस वो मंदिर दिख जाता है और वो गेट दिख जाता है, जिस गेट से मतलब मंदिर का जो इन्होंने गेट बना रखा है मंदिर समिति ने, ठीक है।
सामने और भी गांव दिख रहे हैं, तो इनको कभी डिटेल में देखेंगे। अभी हम पहुंचने वाले हैं बलुड़ी गांव के मंदिर के पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये सामने जो दिख रहा है गेट, ये गेट है देवलेश्वर महादेव का, है ना, शिव जी का मंदिर है, और ये देवलेश्वर महादेव का गेट है। दोबारा रोड बनाया गाँव नजर आ रहा है, वो है उजाड़ी। तो उजाड़ी गांव बहुत बड़ा गांव है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका पोर्शन यहाँ से नजर आता है, क्योंकि ये गांव पीछे की तरफ भी है, पहाड़ी के पीछे की तरफ, तो बीच में एक वो है पहाड़ है। तो हम वहाँ के नीचे से होते हुए जाएंगे, बीच में जो रास्ता है नीचे, गांव के नीचे जो रास्ता है वहाँ से होते हुए जाएंगे। अब तो बहुत सारे लोगों ने मकान जो है नीचे बना दिए, लेकिन पहले तो सारे मकान ऊपर ही थे। चलिए आपसे मिलते हैं। अब हम पहुँच गए नीचे, ऑलमोस्ट पहाड़ी ढलान वाला रास्ता पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी घाटी में पहुंच चुके हैं नीचे, और देखो गेहूं यहाँ अभी लगे हुए हैं, गेहूं की खेती हो रही है दाएं बाएं दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ अभी थोड़ा बहुत खेती हो रही है। हमारे गांव की तरफ तो बंद हो गई है, लेकिन उजाड़ी में थोड़ा अभी भी खेती दिख रही है। तो सामने खेत नजर आ रहे हैं जिनमें कि अभी गेहूं पके हुए हैं, मतलब पक रहे हैं, पके हुए। अब हम उजाड़ी गांव पहुंचने वाले हैं, और उजाड़ी गांव पहुंचने के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे गांव के लिए अलग रोड कट जाती, फिर हम इस रोड को छोड़ देंगे। ये रोड आगे की तरफ चल जाएगी वाली, और फिर कालेश्वर, उससे नीचे भी जाती है रोड, ठीक है। तो हम बस केवल अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपना, जहाँ से हम ये मेन रोड छोड़ के अपना गाँव की रोड पे चलेंगे। और ये हम पहुंच गए उजाड़ी की स्कूल में। यहाँ पे उजाड़ी गांव का स्कूल था, उजाड़ी गांव का स्टॉप पीछे था, वो रह गया, मुझे बस वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। अभी हम इसी मेन रोड पे आगे चलेंगे, और मुश्किल से 10 सेकंड के बाद हमारे पास वो रास्ता आ जाएगा जहाँ से हम अपने गांव के लिए अलग से रोड कट जाती है हमारे, ठीक है। फिर वो रोड जो है हमारे गाँव की ही है, मतलब उससे आगे नहीं जाती है अभी फिलहाल। तो अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और ये हमारे गाँव का रास्ता आ गया, डांग गाँव का रास्ता, ये दिखा है डांग। तो अब हम इस रोड पे चलेंगे, नहीं चलता। तो अभी हम इस रोड पे चलेंगे। और शिलान्यास किसने किया इसका? राजकुमार पुरी, ठीक है जी, चलिए। तो इसका लोकार्पण सतपाल महाराज जी ने किया था। और ये हमारे गांव के खेत चालू हो गए हैं यहाँ से। और यहाँ देखो हमारे गांव के लोग मिट्टी निकाल रहे हैं, हमारे गांव के नहीं है, दूसरे गांव के। तो ये वाला जो खेत है राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है, यहाँ पे हमने खूब फुटबॉल खेला है अपने टाइम पे, जब यहाँ खेती होती थी। और बीच में हमारे यहाँ खेती को कुछ टाइम छोड़ देते हैं, तो फिर हम उस टाइम पे इसको खाली रहता है तो हम फुटबॉल खेलते थे, ग्राउंड बना के, अपने प्ले ग्राउंड बना के। तो यहाँ पे लाल मिट्टी बहुत होती है हमारे गाँव के पास, तो जो घरों को अपना वो करने के लिए कच्चे कर रहे हैं, तो उनको लीपने के लिए यूज होती है। बस हम आगे बढ़ चुके हैं अपने गांव के रास्ते में, और ये मुश्किल से हमें अब यहाँ से 2 मिनट लगेगा, और हम अपने 2-3 मिनट में हम अपने गांव के अपने स्टॉप तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये है ही 3 किलोमीटर के आसपास का रास्ता, और ये रोड खाली रहता है, जनरली कोई ट्रैफिक है नहीं इसमें। यहाँ से एक रोड और कटता है जो कि उजाड़ी गाँव के लिए जाता है, दूसरा रोड, ये नया रोड बना है अभी। यहाँ से सीधा आगे जाएगा तो उजाड़ी गाँव की तरफ चल जाएगा, और हमें यू टर्न लेना है अपने गाँव जाने के लिए। तो ये हम अभी हम यहाँ से मोड़ेंगे, और ये अब हम अपने गांव की तरफ मोड़ चलेंगे, ठीक है। तो अभी रोड बन भी गया है, पक्का भी हो गया, लेकिन अब गांव में लोग बहुत कम बचे हैं। अरे यार क्या साला, जब तक अब ये हमारे गांव का एक स्टॉप यहाँ पे भी है, जो कि मेन स्टॉप है, सारे गांव के लोग यहीं उतरते हैं, लेकिन हमारा घर जो है ऊपर की तरफ है, तो हम ऊपर अपने गाँव के अपने घर के पास रुकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे गांव के कुछ मकान है, ये शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है मेन स्टॉप, मतलब ज्यादातर गांव की गाड़ियाँ यहीं रुकती हैं, लेकिन हमारा घर ऊपर है तो ऊपर ही जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मकान बने हैं, ये नया मकान बना है गांव में, कोविड के बाद लोगों की घर वापसी हुई है, और लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, ठीक है। अब ये बस हम अपने गाँव में ही ऐसे घूमते रहेंगे, ये गांव का रोड ही है, आगे बढ़ता रहेगा। तो
अब हम अपने गांव के अंदर ही रोड में घूम रहे हैं। ऑफिस के कॉल आने लगे तो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले। यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मतलब अब गांव में ही है और गांव के ऊपर ही घूम रहे हैं। और फिर यहाँ पे देखो ये आम की पेड़ है। तो पहले खूब आम चोरी होती थी यहाँ पे, हमने कभी नहीं की क्योंकि हमारे घर में खूब आम होते थे। तो हमारे घर में पेड़ थे, देखो क्या आम लगे हुए हैं पेड़ों में। अभी तो हमारे यहाँ थोड़ा लेट होता है, अभी यहाँ फूल आए हैं आमों पे। और बाकी जैसे प्लेन्स एरिया में तो अब आम आ चुके हैं। ठीक है, ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो गई है और आगे बस अगला वाला मोड़ जो है हमारा स्टॉप है। बस अब हम पहुंचने वाले हैं। वही मोड़ पे लगा देंगे, नहीं यही लगा देंगे, वहाँ मोड़ के रखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से उतरते हैं, फिर आगे का वीडियो। ऐसा हमारे घर का नज़ारा, पूरा जंगल जंगल है और वो सामने दूसरा गांव और ये हमारा घर। बस अब हम पहुंचने वाले हैं घर के पास। और हमारे डॉग को पता चल गया कि हम आ रहे हैं और वो हमारा वेलकम कर रहा है भौंक भौंक के। ये हमारे घर का पीछे वाला हिस्सा। और आगे वाले का बाद में बनाऊंगा ब्लॉग। तो अभी बस यहीं ख़त्म करेंगे इस ब्लॉग को और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो ये देखिए हमारे घर के पीछे से जंगल चालू हो जाता है ना। और ये बस घर का रास्ता अंदर जाने का। तो अभी रात के बज रहे हैं 9 और हो गया डिनर, और डिनर हो गया और अब घर पहुंच चुके हैं। तो आज का ब्लॉग यही एंड करेंगे और फिर कल बनाएंगे दूसरा। कल घर का बनाएंगे ब्लॉग वगैरह, देखेंगे घर में क्या क्या काम हुआ है और वो सब बनाएंगे और आपको अपना घर भी दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और मेरा चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड।